अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे वाइट चने। तो वाइट चने अक्सर ज़्यादातर लोग पूरी के साथ खाते हैं, शौक़ से रोटी के साथ भी खाए जाते हैं। तो इन चनों को मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था, तो ये बहुत ही नरम हो चुके हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ आलू लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। अभी मैं इन चनों को और आलूओं को बॉयल कर लूँगी। और चनों में मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, इससे चने थोड़े और फूल जाएंगे और नरम हो जाएंगे। बेकिंग पाउडर को डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इन दोनों चीज़ों को मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से बॉयल हो जाएं, तब तक मैं दूसरी चीज़ों को तैयार कर लेती हूँ। तो चनों को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने 2 बड़े प्याज कट कर लिए हैं, 3 मैंने टमाटर कट कर लिए हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे रेड मिर्च पाउडर लिया है मैंने, और 3 मैंने सब्ज़ मिर्ची कट की हैं, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और ये मैंने नमक लिया है, नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च। और ये मैंने लहसुन लिया है 10 से 12 जोए, और ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और फ्रेश धनिया। तो अभी इन चीज़ों का मैं पेस्ट बनाऊंगी ग्राइंडर में डालकर। तो इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को डालने के बाद अभी इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर और प्याज जो मैंने कट किए हुए थे। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर को मैंने डाल दिया। अभी मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह से पेस्ट बन गया है। अभी मैं इस पेस्ट को कढ़ाई में डालकर फ्राई करूँगी ताकि ये सब चीज़ों की अच्छे से बुनाई हो जाए। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में अभी मैं डालूँगी ऑयल को। तो ऑयल मैंने डाल दिया। अभी इसमें मैं डाल दूँगी पेस्ट को जो हमने तैयार किया है टमाटरों और प्याज़ों का और लहसुन का। पेस्ट मैंने डाल दिया। अभी इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से इनकी बुनाई हो जाए। अभी मैं 10 मिनट तक कम से कम इसकी बुनाई करूँगी अच्छे से, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें प्याज और लहसुन के कच्चेपन का जायका ना आए। तो इसे मैं मज़ीद और 2 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। आप सेम मेरे तरीके से चने बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ख़ास तौर पे जब आप पूड़ी के साथ खाएंगे। तो पूड़ी की रेसिपी मैं पहले से ही दे चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक शेयर की है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे पेस्ट भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 1 टेबलस्पून, और साथ साथ इसे चम्मच से हिलाते जाएंगे। इसके बाद मैं डाल दूँगी 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून और खुश्क धनिए का 1/2 टेबलस्पून। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। ये मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और ब्लैक पेपर 1/2 टेबलस्पून। अभी मैं इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जितना आप खाने में पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो नमक यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी इसमें मैं बॉईल किए हुए चने डाल दूँगी। तो चनों को डालने के बाद अभी मैं इसमें डाल दूँगी आलू जो मैंने बॉईल किए थे, इनको मैंने हाथों से मैश कर लिया है। आलू मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ कि इससे शोरबा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैं इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने 2 कप लेना है, 2 कप पानी डाल दूँगी, और इसे 5 मिनट के लिए जो है मैं इसी तरह से पकने दूँगी ताकि शोरबा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ढक्कन लगाकर मैं इसे छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं दोबारा से चेक करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे चने बनके रेडी हैं, और शोरबा भी बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी जायके के लिए, बहुत ही अच्छी लगती है।
और साथ ही थोड़ा ऊपर धनिया छिड़क दूंगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये हमारी चने की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो अभी मैं चूल्हे से हटा लूँगी इसको, चनों को। तो देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं हमारे चने। तो जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी चने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।